समुद्र में सिर्फ आप है, दूर दूर तक सिर्फ पानी और खाने पीने का साधन नहीं है। पास में है एक 7 फीट की बोट और उसमें पड़ी एक लाश। ऐसी स्थिति में इंसान क्या करेगा? क्या वह वापस जिंदगी में लौटने का प्रयास करेगा या खुद को मौत के हवाले कर देगा? मुमकिन है कि इंसान हार मान जाए, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने 438 दिनों तक समुद्र में अकेले अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी। ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 से। हर रोज की तरह जो साल्वाडोर अल्वारेंगा मछली पकड़ने के लिए अपनी बोट तैयार कर रहा था, लेकिन उस दिन समुद्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक भयानक तूफान आने वाला है। इसके बावजूद जोस ने अपने मित्र कार्डोवा के साथ इस सफर पर जाने का निर्णय लिया। इस सफर के लिए उन्होंने 7 मीटर लंबी बोट चुनी, जिसमें बोट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा मोटर और मछलियों को पकड़कर रखने के लिए एक डीप फ्रीजर भी मौजूद था। सारी तैयारी के बाद दोनों इस ट्रिप पर निकल पड़े। कुछ ही घंटों बाद वो तट से 120 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए और समुद्र में जाल फैलाकर मछलियां पकड़ने लगे। तभी अचानक समुद्र की लहरें तेज हो गई। इस भयानक तूफान को देखकर उन्होंने तट की ओर लौटने का निर्णय लिया, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। तट पर पहुंचने में कम से कम 6 घंटे लगने वाले थे, यानी उन्हें पूरी रात भयानक तूफान में गुजारनी थी। सुबह होते होते वो तट से करीब 24 किलोमीटर दूरी पर पहुंच गए। अब उन्हें अपने गांव की पहाड़ियों की चोटी साफ दिखाई देने लगी। कई घंटे समुद्र के तूफान को झेलने के बाद जब उन्होंने अपने गांव के पहाड़ों को देखा तो दोनों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन अचानक उनकी बोट का इंजन बंद हो गया और मोटर से तेज धुआं निकलने लगा। उनके पास कोई भी ऐसा उपकरण नहीं था जिससे मोटर ठीक किया जा सके, और ना ही बोट में पैडल की सुविधा थी जिससे मैनुअली बोट को किनारे ले जाया जा सके। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, रेडियो सिग्नल भेजने का। उन्होंने तुरंत अपने बॉस को कॉल कर लोकेशन शेयर की, लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम भेजी गई, रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। हवा का तेज बहाव बोट को तट से विपरीत दिशा में धकेल रहा था। जब तक रेस्क्यू टीम लास्ट लोकेशन पर पहुंची, वो इतनी दूर जा चुके थे कि बोट दिखाई भी नहीं दे रही थी। 5 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी ना कोई बोट मिली और ना कोई उसका अता पता। फाइनली 5 दिनों बाद सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया और यहाँ से शुरू होती है जोस की संघर्ष की कहानी। दोस्तों, जोस और उसके मित्र लगातार 5 दिनों में 450 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था। बोट में ना तो कोई कमरा था और ना ही सोने के लिए कोई बेड। दिन बीतने के साथ साथ भूख और प्यास भी बढ़ने लगी। 5 दिनों के सफर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाने का। पीने के पानी के लिए उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग किया, जो उन्हें समुद्र में तैरती हुई मिली थी। जब कभी बारिश होती तो वो बोतलों में पानी इकट्ठा कर लेते और इसे तब तक इस्तेमाल करते जब तक कि अगली बारिश ना हो जाए। लंबे समय तक बारिश ना होने पर उन्हें मजबूरन कछुओं का खून पीना पड़ता, और जब कछुओं का खून भी नहीं मिलता तो ना चाहते हुए भी उन्हें अपने यूरिन पीना पड़ता। इस तरह 120 दिन गुजर गए। शायद जीने की उम्मीद अब टूटने लगी थी। जोस के दोस्त ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। आखिरकार कुछ दिनों में जोस के दोस्त की मौत हो गई। अब जोस इस विशाल समुद्र में अकेला था। वह रोज अपने दोस्त की लाश से बात करता था। 7 दिन बाद उसने अपने दोस्त की लाश को समुद्र में फेंक दिया और जीने की उम्मीद करने लगा। एक दिन जोस को समुद्र में एक कार्गो शिप दिखाई दिया। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन समुद्र की तेज लहरों के कारण उसकी आवाज उस शिप तक नहीं पहुंच पाई। शिप बिना मदद किए निकल गया। महीनों बाद एक और शिप नजर आया, जिससे जोस की उम्मीद जगी। उसने मरने के बजाय जीने के लिए और संघर्ष करने का निर्णय लिया। लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 439वें दिन उसे अपने आसपास नारियल और पंछियों की आवाजें सुनाई देने लगी। इससे वह समझ गया कि कोई आइलैंड आसपास जरूर होगा। आखिरकार वह मार्शल द्वीप समूह के एक छोटे से कोने में पहुंच गया था। किनारे पर पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे देखा और अपने घर ले गए। इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची
तो उन्होंने देखा कि जोस की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन वो जिंदा था। दोस्तों, जोस की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जीने की उम्मीद और दृढ़ संकल्प ही हमें जिंदा रखता है। जोस ने अपनी कहानी पर आधारित एक किताब 438 डेज लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी इस यात्रा का पूरा वर्णन किया। जोस की कहानी हमें इस और प्रेरित करती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल का समाधान होता है और दृढ़ संकल्प, जीने की उम्मीद और हिम्मत हमें जीवन में वापस लौटने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।